हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं लॉजिक वीडियो का। बैंक निफ्टी की लॉजिक वीडियो और निफ्टी 50 की लॉजिक वीडियो। आज की ट्रेड के पीछे क्या क्या लॉजिक थे और किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना था, कहां पे स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए था, कहां पे बाइंग करनी थी, कहां पे सेलिंग करनी थी, कहां पे सपोर्ट था, कहां पे रेजिस्टेंस था। सारी चीजों का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इससे आपको ट्रेड करने में काफी मदद मिल रही है। आपके कमेंट से हमें ये पता लग रहा है, तो इसलिए हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। कोशिश करेंगे हम आपको हर रोज आपको लॉजिक वीडियो प्रोवाइड की जाए कि आज की ट्रेड के पीछे क्या क्या लॉजिक थे, किस तरीके से हमें चीजों को प्लान करना था। अब यहाँ पे जो सिचुएशन रहेगी, इस चीज को ध्यान से समझो। इसी वीडियो में हम बैंक निफ्टी का भी डिस्कशन करेंगे और निफ्टी 50 का भी डिस्कशन करेंगे। पहले मैं आपके साथ बैंक निफ्टी का डिस्कशन करूंगा, फिर मैं आपके साथ निफ्टी 50 का डिस्कशन करने वाला हूं। जैसे कि 2 दिन हॉलीडे हैं, सैटरडे और संडे। उम्मीद है आपने कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया होगा। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे और निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो आपको अलग अलग से प्रोवाइड करा देंगे। कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी की आज प्रोवाइड करा देंगे और निफ्टी 50 की आपको कल को प्रोवाइड करा देंगे। चलो अब फिलहाल लॉजिक पे आते हैं। जैसे कि आज का सिनेरियो क्या बना मार्केट में। पहले बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, इसके बाद निफ्टी 50 का डिस्कशन करेंगे। 16 को मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी। हमें ये चीज पहले से ही पता थी, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी पे हमें शो कर रहा था, प्री ओपनिंग पे भी हमें शो कर रहा था कि मार्केट कहां पे खुलने वाला है। ये चीजें यहां पे कंफर्म थी। अब जो इसकी ओपनिंग हुई है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, अगर मैं थोड़ा सा इसे यहां पे करूंगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स पे हुई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जोन मैंने क्यों कर रखा है, ये जो आपको ये वाला जोन दिखाई दे रहा है, अगर आपने पहली वीडियोस देखी है एनालिसिस की, हमने यहां पे देखे थे कुछ मल्टीपल रिजेक्शन जो हमें रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहे थे, जो मार्केट को बार बार गिरा रहे थे। तो उन मल्टीपल रिजेक्शन के जोन में बैंक निफ्टी की ओपनिंग हो रही है, जो कि एक मजबूत रेजिस्टेंस थे। तो पहली पॉसिबिलिटी तो यह है कि मार्केट सपोर्ट लेके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दे सकता है। ये पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट में लगातार ही हमें क्या देखने को मिला है, कल भी एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला है और आज भी आपको एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गई। तो सेकंड पॉसिबिलिटी हमें ये लग रहा है कि गैप की फिलिंग हो सकती है। तो क्या इस सिचुएशन पे हमें बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए? अभी नहीं। रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ इस जोन में, जो कि आपके लिए मार्क किया गया है, मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा। अगर ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती तो हम सोच सकते थे बाइंग के बारे में, क्योंकि डे लो, जो प्रीवियस डे लो है 15 का, जो डे लो है, ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है, क्योंकि डे लो को मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा है तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलकर प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। क्लियर है? अब नेगेटिव मोमेंटम है, गैप डाउन ओपनिंग है, ट्रेंड के अपोजिट कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, रिस्की ट्रेड मतलब स्कैल्पिंग करते हैं। तो यहां पे स्कैल्पिंग हो सकती थी, उसका लॉजिक भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब आप यहां पे देखेंगे, पहली कैंडल को देखो, टाइम फ्रेम है हमारा 5 मिनट का। 5 मिनट पे जो पहली ही कैंडल बनी, डे लो के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो यहां से एक पॉजिटिव इंडिकेशन आया कि बाइंग की जा सकती है, स्कैल्पिंग की जा सकती है। क्या लेवल रहेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, सारी चीजों का हम डिस्कशन करेंगे। तो यहां पे दूसरा, जो हमारी 5 मिनट की पहली कैंडल बनती है, उसके हाई का भी अगली कैंडल में ब्रेकआउट मिल गया। तो यहां से भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिला कि आप कुछ स्कैल्पिंग कर सकते हैं। देखो, हर लॉजिक 100% नहीं होता, इस बात का ध्यान रख के चलना है। तो इसलिए किसी भी तरह के लिए आपके लिए ना तो बाय रिकमेंडेशन होगा, ना ही सेलिंग रिकमेंडेशन होगा। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। इन चीजों का ध्यान रख के चलना है। तो यहां पे आप देखेंगे ऊपर की तरफ हमारे लिए क्या टारगेट हो सकते हैं। अब यहां से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। यहां से मैंने भी कुछ पॉइंट टर्न किए थे इन लॉजिक्स को, जो भी लॉजिक्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सिंपल सा मन में पहली चीज ये आती है कि मार्केट 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक जा सकता है। ये जो ब्लू वाली लाइन है, 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगी हुई है, यहां पे आप देख सकते हैं, जा सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, एक गिरावट आए चाहे एक पॉजिटिव मोमेंटम आए, मार्केट उसकी रेस्पेक्ट करता हुआ चलता है ज्यादातर केसेस में, क्योंकि ये काफी नजदीक होता है। एक चीज मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा जो कि इस लेवल पे आएगी। क्लियर है?
वो आप 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से रिलेट कर पाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या रेजिस्टेंस हो सकते हैं? पहले तो यही जोन हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी टच कर रहा है। स्कैल्पिंग के लिए इतना प्रॉफिट बहुत होता है। लेकिन फिर भी अगर आप ट्रेड में बने हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग रिस्क लेते हैं कि या तो हमारा एसएल हिट होगा, क्योंकि एसएल इस सिचुएशन में हम कहां लगाएंगे? डे लो के नीचे लगाएंगे, प्रीवियस डे लो के नीचे। आज का जो डे लो बना है यहां पे बना है, मतलब इस सिचुएशन पे। वैसे तो डे लो यहां पे बना है, लेकिन इस सिचुएशन के लिए क्योंकि मार्केट ओपनिंग हुई है, डे लो यहां पे बना है, लेकिन हम अपना एसएल कहां पे लगाएंगे? जो प्रीवियस 15 का डे लो है, क्योंकि वही काफी नजदीक है। क्योंकि डे लो पहले जब मार्केट इसे नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करा था तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ब्रेकआउट मिलते ही अगर ऊपर से नीचे अप्रोच करेगा तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो इसलिए हमने इसके नीचे अपना एसएल प्लान कर लिया है इस सिचुएशन पे। अब यहाँ पे ये वाला जो हमारा टारगेट है इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है, तो अगला रेजिस्टेंस हमारा इस जोन में बनेगा। एक तो आप 9th को ही देख सकते हैं, आपको यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन देखने को मिले। टाइम स्पेंड क्या है, अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको लॉजिक पूरे और भी अच्छे तरीके से समझ पे आएगा। इस जोन पे हमें किसका, आप 12th का भी देख सकते हैं, 12th का भी डे लो इसी जोन पे दिखाई दे रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे। और यहीं पे इसी जोन में आपको 8th का डे हाई भी नजर आ रहा है। 9th को भी मार्केट ने मल्टीपल रिजेक्शन यहां पे लिए हैं, तो यानी कि अगला टारगेट आपके लिए ये हो सकता है। और यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट ना तो टॉप पता होता ना एग्जैक्ट बॉटम पता होता, ठीक है? क्योंकि जब रिजेक्शन आते हैं ये आपके एक्सपीरियंस से आता है कि अब प्रॉफिट बुकिंग कर लो। क्लियर है? इस सिचुएशन को यहां पे डिस्कस करो। चलो अब यहां पे ये सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो क्या अब सेलिंग पोजीशन बना लेनी चाहिए? नहीं। सेलिंग पोजीशन किस सिचुएशन पे बनाना चाहिए, उन चीजों को समझो। अब यहां पे हमारे लिए प्रीवियस डे जो 15 का डे लो है इसे आप मार्क कर लो। इसे आप मार्क कर लेंगे तो आपको इसका ब्रेकडाउन होना कंपलसरी है, क्योंकि यहां पे डे लो का ब्रेकडाउन मिलते ही, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलते ही हमारे लिए डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी एक्टिव हो जाएगी। तो वहां से हम पोजीशन बना सकते हैं। तो यहां पे मार्केट ने इस वाली कैंडल के साथ नीचे क्लोजिंग भी दे दी और इसका ब्रेकडाउन भी दे दिया, आप यहां पे देख सकते हैं। तो इस सिचुएशन पे अगर आप सेलिंग पोजीशन बना रहे हो तो हमारे लिए सीधा सीधा टारगेट क्या रहेगा? जो आज का डे लो बना हुआ है, यानी कि इतने टाइम तक डे लो बना हुआ है जहां पे मार्केट की ओपनिंग हुई थी, वो हमारे लिए टारगेट हो जाएगा। अगर उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। लेकिन अगर कोई यहां पे पोजीशन नहीं बना पाया, क्योंकि जो बेहतर ट्रेडर होते हैं वो मल्टीपल कंफर्मेशन लेते हैं, क्योंकि वे क्या सोचते हैं कि ट्रेड सिर्फ एक ही टाइम बनाएंगे जब इसका डे लो ब्रेक हो जाएगा, तभी हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में लेके चलेंगे। इस चीज के हिसाब से चलते हैं। उस सिचुएशन पे क्या होता है, चलो अगर आपने यहां पे भी पोजीशन नहीं बनाई, इसके डे लो के ब्रेकडाउन पे पोजीशन बनाई। अब ये इंपॉर्टेंट ज्यादा पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है? काफी लोग क्या करते हैं, मान लो ये मैंने कहा था ना कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसे ध्यान से समझना। अगर मान लो ये कोई लेवल है, इसका ब्रेकडाउन मिलने वाला है और इसका ब्रेकडाउन मिल गया। आपने ज्यादातर ये देखा होगा कि लेवल का ब्रेकडाउन मिलते ही, चलो जैसे यहां पे सेलिंग पोजीशन बनानी थी, हम जैसे ही सेलिंग पोजीशन बनाते हैं मार्केट वापस चला जाता है इस तरीके से। और कुछ लोग इसी सिचुएशन पे डर जाते हैं उनकी, क्योंकि उनके लॉसेस दिखने लगते हैं, तो यहां पे लॉस बुक कर लेते हैं, फिर भी अचानक देखते हैं मार्केट फिर से गिर गया। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम रिटेस्ट कहते हैं। ऐसी सिचुएशंस पे आपको क्या करना चाहिए उसे ध्यान से समझो। मैं फिर से ड्रॉ करता हूं। मान लो इसका ब्रेकडाउन मिल गया। देखो मैं ज्यादातर केस का डिस्कशन करूंगा। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, मार्केट उस लेवल को रिटेस्ट करने वापस आता है। जैसे ब्रेकडाउन मिला, चलो एक और नेगेटिव कैंडल बन गई, कुछ लोग ने यहां पोजीशन बना ली, कुछ लोगों ने यहां पोजीशन बना ली, फिर मार्केट वापस आना शुरू हो गया। तो क्या होता है, अगर इसका हाई का ब्रेकआउट मिल जाता है तो आप अब मार्केट अपोजिट हो सकता है, ना तो आपको सेलिंग बना ली नहीं बाइंग बनानी। लेकिन अगर इसके हाई का ब्रेकआउट नहीं मिलता, जैसे कि इस केस में भी आप देख सकते हैं और यहां पे भी एक केस बन रहा है, इस केस में भी आप देख सकते हैं, और फिर जैसे ही मार्केट नीचे आता है,
ध्यान से समझना मैं आपको क्या कह रहा हूँ। जैसे ही मार्केट नीचे आता है, ब्रेकडाउन देता है, तो आप इस सिचुएशन पे सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं और एसएल रख सकते हैं। ये यानी कि जो ये स्विंग बना है, ये आपके एसएल बनाने के लिए बना है कि आपको एसएल कहाँ पे लगाना चाहिए। कुछ रिस्की ट्रेडर होते हैं वो यहीं पे ही ब्रेकडाउन होता है यहीं से पोजीशन बना लेते हैं, कुछ सेफ सेलिंग करते हैं तो वो यहीं से सेलिंग पोजीशन बना लेते हैं। ये तरीका होता है आपको प्रॉपर एसएल प्लेस करने का। जैसे मैं आपको यहीं पे एग्जाम्पल पे अब डिटेल में समझाऊंगा, मैं इन सबको हटा रहा हूँ, यहाँ पे समझो। अब मार्केट ने, आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे एक जोन में चला गया। क्लियर क्लियर है। हम क्या देख रहे थे, ये वाला जो लेवल हमने ड्रॉ करा है इसका ब्रेकडाउन मिलना चाहिए, तभी हम मार्केट में पोजीशंस बनाएंगे। साथ ही साथ जो आज का यहाँ पे ये वाला लेवल है इसका भी ब्रेकडाउन मिल जाए, क्योंकि ये 5 मिनट की पहली कैंडल है जहां से मार्केट ने ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया था। अगर उसका ब्रेकडाउन मिलेगा तब भी हम सेलिंग पोजीशन बना के चलेंगे। उस सिचुएशन को आपको ध्यान रख के चलना है। तो हम एसएल कहां प्लेस कर देंगे, इसके ऊपर, क्योंकि स्विंग यही बना है और जैसे इसका ब्रेकडाउन आता है आप मार्केट में पोजीशंस बना सकते हैं। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। कुछ लोग कहेंगे कि सर हमें यहाँ पे पोजीशन नहीं बनानी, हमें इस कैंडल पे पोजीशन बनानी है, क्योंकि यही वो कैंडल है जिसने इस लेवल का भी ब्रेकडाउन दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसका भी ब्रेकडाउन दिया है। तो इस वाली कैंडल पे अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप रीटेस्ट का वेट करिए। रीटेस्ट किया इस वाली कैंडल ने, यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक अपर शैडो दिखाई दे रही होगी, तो इसके ऊपर आप एसएल लगा सकते हैं और ये मोमेंटम को कैच कर सकते हैं। देखो ना, तो आपका एसएल हिट हुआ है और आपको प्रॉफिट भी हुआ है। क्लियर है। अब मार्केट कितना गिरेगा उसका भी हमें आइडिया नहीं होता। इसका आइडिया कैसे लगता है, इसका आइडिया हमें पीछे जाके पता चलता है प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस का। आपको यहाँ पे एक ब्लू लाइन दिखाई दे रही होगी, एक ग्रीन लाइन दिखाई दे रही होगी। ये हम पीछे जाके देखते हैं कि आप मार्केट किस इंपॉर्टेंट लेवल पे रुक सकता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्लू वाली लाइन को ध्यान से देखो, मल्टीपल आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो यानी कि ये एक लेवल हो सकता है जिसकी मार्केट रेस्पेक्ट कर सकता है। फिर हम गए और पीछे, ये ग्रीन वाली लाइन देखो, एग्जैक्ट लाइन नहीं पता होती, ये ऊपर नीचे भी होती है, ये हम बाद में आगे पीछे भी कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं अभी मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि मान लो हमारी ये जोन था हमारा टारगेट, लेकिन मार्केट ने इसे अचीव नहीं किया, यहीं से ही मार्केट रिवर्स हो गया, तो हमने इसे मार्क कर लिया एक लाइन से। यहाँ पे मैंने ग्रीन लाइन से मार्क कर रखा है। रीजन क्या है इसे मार्क करने का, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है, लेकिन लॉजिक वाली हर रोज वीडियो है तो हम हर रोज डिस्कशन करेंगे। ये लो मार्क किया गया है जो आज का डे लो लगा है, इतने टाइम में डे लो लगा है, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो हम फिर से सेलिंग पोजीशन बनाएंगे, और जब तक ब्रेकडाउन नहीं मिलता हम सेलिंग पोजीशन नहीं बनाएंगे। इस सिचुएशन पे यहां से मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया सपोर्ट लेके, चलो मार्केट रिटेस्ट कर रहा है, 2 बार प्रॉफिट हो चुका है, पहले इस सिचुएशन पे, दूसरा जब ये ब्रेकडाउन आया इस सिचुएशन पे। वैसे तो जब आपको प्रॉफिट हो जाए तभी आपको मार्केट से निकल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऑब्जर्व जरूर करना चाहिए, अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए कि हम ट्रेड नहीं करेंगे अगर हमारा एक बार प्रॉफिट हो चुका है तो, क्योंकि मार्केट बार बार बुलाता है, जैसे आज फिर मार्केट ने बुलाया है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे आपके लिए एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया था, लेकिन इसका ब्रेकआउट ही नहीं दिया, क्योंकि आप ऊपर की तरफ देखेंगे मैंने 2 ग्रीन लाइन ड्रॉ कर रखी है। ये इसलिए ड्रॉ कर रखी है कि अगर इसका ब्रेकआउट देके इससे ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तभी बाइंग पोजीशन के बारे में सोचना है। और टारगेट क्या रहेंगे, आज के डे हाई तक हमारे टारगेट रहेंगे। और अगर इसका भी ब्रेकआउट दे देता है तब उस सिचुएशन पे हमारे क्या टारगेट रह सकते हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, 43,800। क्लियर है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये पैटर्न फेल हो गया, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही पैटर्न बनने लगता है वे तुरंत ही पोजीशन बना के बैठ जाते हैं। यहां पे हमारा एक पैटर्न और दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको डब्लू पैटर्न दिखाई दे रहा है, जिसने इसे भी पहचान लिया था। मार्केट ने ये बॉटम बनाया, फिर मार्केट गया इस रेजिस्टेंस जोन पे, फिर से रीटेस्ट किया। रीजन क्या है, यहीं पे मार्केट की ओपनिंग हुई थी इसी जोन में, और इसी पे ही मार्केट ने रीटेस्ट किया, फिर मार्केट वापस आया। और जो हमने ब्लू वाली लाइन ड्रॉ कर रखी थी, ग्रीन वाली लाइन ड्रॉ कर रखी थी, अब आपको इनकी अहमियत समझ में आ गई होगी। मार्केट ने फिर इस पे सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया इस सिचुएशन पे, तो हमें प्रॉपर ये पॉइंट भी मिल गया, ये पॉइंट भी मिल गया। आप इससे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट की है मार्केट ने, और ये हमारी यहाँ पे ट्रेड लेने में भी मदद करेगा, क्योंकि बार बार आया मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता रहा। जैसे इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नीचे की लेवल हमारे मार्क है,
या तो डे लो को अप्रोच करने की कोशिश करेगा या फिर हमारी जो ब्लू वाली लाइन है इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा, और आप देखेंगे मार्केट ने दोनों लेवल्स लगभग लगभग आपको अचीव करा दिए हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा फ्लैग एंड पोल वाला पैटर्न फेल हो गया है। डब्ल्यू पैटर्न ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और आपको ट्रेड भी दी है। अब यहाँ पे अब एक चीज और होती है, यहाँ पे तो हमें डब्ल्यू पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो क्या हमें यहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? इसके भी तरीके होते हैं। तरीके क्या है वो समझो। अब चलो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, हमें नहीं पता मार्केट कहां तक जाएगा, हमें बस एक उम्मीद है कि मार्केट इस जोन में रिजेक्शन ले सकता है, जो कि मार्केट ने लिया भी। यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हैं रिजेक्शन लेके मार्केट फिर नीचे वापस आ गया, तो हमने इस लाइन को मार्क कर लिया। आप देखेंगे यहाँ पे ग्रीन वाले लेवल को मार्क किया गया 43,291, इस लेवल को हमने मार्क कर लिया। जब इसका ब्रेकआउट आया तो हम बाइंग पोजीशन बनाएंगे। दूसरा, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, नीचे जो लो लगा है, तब हम सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। यानी कि इस बीच हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, इस बीच जस्ट बस हम अपने आप पे कंट्रोल रखेंगे और मार्केट को देखते रहेंगे। अगर ब्रेकआउट मिलेगा इस जोन का तो बाइंग पोजीशन बनाएंगे, इस जोन का ब्रेकडाउन मिलेगा तो सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। इस जोन के पास तो मार्केट आया ही नहीं, मार्केट यहीं से ही मोमेंटम लेके ऊपर चला गया। तो जैसे ही हमें इस ग्रीन वाली लाइन का आप देखेंगे इस वाली कैंडल में ब्रेकआउट मिला है, तो क्या यहां पे पोजीशन बनानी चाहिए बाइंग की? अभी मैंने आपको क्या समझाया थोड़ी देर पहले, जब भी किसी लेवल का ब्रेकआउट मिलेगा कुछ लोग यहीं पे पोजीशन बना लेते हैं, लेकिन फिर मार्केट थोड़ा सा वापस आता है और फिर उन्हें लॉस दिखने लगता है और फिर मार्केट फिर ऊपर चला जाता है। तो जो ये स्विंग बनाता है मार्केट, इसे बनने दिया करो और इसके लो के नीचे आप अपना एसएल लगाओ, और जैसे ही इसका ब्रेकआउट मिले तो आप बाइंग पोजीशन मार्केट में बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन रही इस वाली कैंडल ने, ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं तब आपको पिक्चर क्लियर समझ में आएगी। यहां पे देखो, इस वाली कैंडल ने ये ग्रीन वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसका ब्रेकआउट दिया है। अगर आप यहां पे भी पोजीशन बनाते कोई बात नहीं, लेकिन फिर मार्केट ऊपर गया, इस ग्रीन वाली कैंडल को देखो, देखो वापस आए नीचे, आपको लोअर शैडो दिखाई देगी। तो बेस्ट टाइम ये होता है, एक तो आपको 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कंफर्मेशन भी मिल रहा है। देखो हमेशा 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कंफर्मेशन मिलेगा, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, कभी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का बन जाता है, कभी 200 डे का, लेकिन 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। एक तो ये भी कंफर्मेशन मिल रहा है, प्लस पॉइंट है, दूसरा स्विंग भी बन रहा है, तो इसके नीचे आप अपना एसएल लगा सकते हैं, क्योंकि अगर इससे नीचे आएगा तो हम एसएल लेके निकल लेंगे। ठीक है, फिर आप जैसे ही पोजीशन बनाएंगे, रीटेस्ट कर चुका है मार्केट ने जैसे ही ऊपर जाना शुरू किया, आपने बाइंग पोजीशन बनाई और ऊपर की तरफ हमने पहले ही मार्क कर रखे हैं लेवल, ये हमने पहले ही मार्क कर ली थी जब मार्केट इस जोन में आया था। ये वही तो है जो हमने मार्क करके रखे थे, दोबारा मार्क करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, हमारे टारगेट भी अचीव हो रहे हैं और डब्ल्यू पैटर्न भी साफ साफ बन रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम प्रॉफिट, यहाँ पे सेकंड टाइम प्रॉफिट, और दूसरा मौका हमें मिला यहाँ पे। इस बीच हम शांति से बैठे रहे। हम क्यों बैठे रहे? हम सोच रहे थे इसका ब्रेकआउट आएगा तो बाइंग बनाएंगे, इसका ब्रेकडाउन आएगा तो सेलिंग बनाएंगे। ब्रेकडाउन नहीं आया, ब्रेकआउट मिल गया तो आपने बाइंग पोजीशन बना ली। फिर से हम मार्केट में बैठ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक पोल बन चुका और यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बनाने की मार्केट कोशिश कर रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता तो हम बाइंग करते, तब भी बाइंग किस सिचुएशन में करनी थी? जो ये लेवल हमने मार्क कर रखा था, इसके हाई का ब्रेकआउट मिलना चाहिए था। अगर हाई का ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है तो बाइंग नहीं करेंगे। तो मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, तो क्या हमें सेलिंग पोजीशन बनानी चाहिए? नहीं, क्योंकि सेलिंग पोजीशन हम कब बनाएंगे? क्योंकि अब हमें ये ट्रेंड लाइन मिल चुकी है, ये वाली लाइन, जब इसका ब्रेकडाउन आ जाएगा। तो यहां पे भी हम शांति से बैठ गए कि या तो हमें इसका ब्रेकआउट आए, मैं इन्हें सबको रिमूव करता हूं, या तो इसका ब्रेकआउट आए तब हम बाइंग पोजीशन के बारे में सोचेंगे, या फिर जो हमने ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है इसका ब्रेकडाउन आए तब हम सेलिंग पोजीशन के बारे में सोचेंगे। इस बीच जितना भी मोमेंटम हुआ, कई घंटों तक शांति से अपने आप पे कंट्रोल करके बैठना होता है, यही एक तरीका होता है। और आप देखो यहां पे इसका ब्रेकडाउन मिला,
तो तुरंत आप सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं और सीधे सीधे टारगेट जो हमने पहले से ही मार्क करके रखे हैं, ब्लू वाली लाइन भी हमने पहले ही मार्क कर ली थी और ये भी मार्क कर ली थी इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे गिरा था हमने नीचे की तरफ सपोर्ट फाइंड आउट किए थे ना, तो वो सिचुएशन ड्रॉ किए हुए हैं। जो भी आपने एक बार मार्केट में ड्रॉ कर दिया इंट्राडे के दौरान, उसे ड्रॉ करके रखा करो, वो आपकी हेल्प करता रहेगा एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस। क्योंकि जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहे थे, और जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग जाएंगे। क्लियर है ना? समझ पा रहे हो कि नहीं जो मैं आपको समझा रहा हूं? आपका यहां पे भी टारगेट अचीव हुआ है। क्लियर? अगर आप देखेंगे जो रिजेक्शन आ रहा है, जो पहले ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनी हुई थी वही अब इस जोन में रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर रही है। तो हर एक चीज का अपना एक रोल होता है, बस आपको वो समझना होता है। उम्मीद है आज आप काफी चीजें समझे होंगे। एक तो मैंने आपको समझाया, यहाँ पे साफ साफ मैंने आपको दिखाया कि हमारा फ्लैग एंड पोल का पैटर्न फेल हो गया। क्लियर है? इसलिए कैंडल की प्रॉपर क्लोजिंग होने दिया करो, तभी ट्रेड बनाया करो। दूसरा हमने सीखा एक डब्लू पैटर्न दिखाई दे रहा था जो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाई। तीसरा हमने क्या सीखा आज निफ्टी बैंक निफ्टी में, हमने ये सीखा जो प्रीवियस लेवल होते हैं वे भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो है जिस सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। नीचे भी आप देखेंगे ग्रीन लेवल हमने यहाँ पे मार्क करके रखा है। इसका भी रीजन ये है, पीछे से ही हमने सपोर्ट लेवल्स को फाइंड आउट किया है, जो पहले मल्टीपल रेजिस्टेंस भी रहे हैं, मल्टीपल सपोर्ट भी रहे हैं, कि मार्केट उन लेवल्स पे किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, या अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो मार्केट इस जोन में जाके सपोर्ट ले सकता था, ये हमारा टारगेट हो सकता था। क्लियर है? यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होगी। अब मैं आपको लेके चलता हूं निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में भी काफी कुछ सीखने के लिए है। यहाँ पे आप देखेंगे गैप डाउन ओपनिंग हुई, इस जोन को हमने मार्क कर लिया। जैसे ही आपकी गैप डाउन ओपनिंग होती है, पीछे जाके आपको पता लग जाएगा, इस लेवल को तुरंत मार्क कर लो, क्योंकि ये क्या है, ये पहली कैंडल का आपका लो है। क्योंकि जब मार्केट इससे नीचे निकलेगा तो हमें सेलिंग पोजीशंस देके जाएगा, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देके जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे जैसे ही मार्केट ने ऊपर की तरफ मोमेंटम बनाया, इसमें बाइंग पोजीशन मैंने नहीं ली। रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक तो मैंने ये जोन ड्रॉ करके रखा था, ये आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। दूसरा, प्रीवियस डे 15 का जो डे लो है, ये भी आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे आपके लिए एक एंट्री बन रही थी, जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया। सिमिलर आपको चीजें यहाँ पे भी दिखाई देगी। यहाँ पे भी आपको एक डब्लू पैटर्न दिखाई दे रहा है, जिसने बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है आपको। यहीं पे आपको ये फ्लैग एंड पोल वाला पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, जिसका ब्रेकडाउन दिया है मार्केट ने, यानी कि फेल किया है। यही चीज हमने बैंक निफ्टी में भी डिस्कस की। तो दोबारा इन्हें डिस्कस करने का मतलब नहीं बनता, बस मैं कुछ चीजें यहाँ पे समझा देता हूँ, जिससे कि आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। ध्यान से समझो। अब जैसे मान लो यहाँ पे मार्केट ने एक डब्लू पैटर्न क्रिएट किया, हमें इसके ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी थी। यहां से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। ये यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, इसे मार्क कर लो। जैसे यहाँ पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है, भले इसका ब्रेकआउट भी मिलता तब भी बाइंग पोजीशन नहीं लेनी थी, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस भी है। पहला रेजिस्टेंस क्या है? डे लो। अगर आप देखेंगे ये डे लो है, हम डे लो पे ध्यान रखना भूल जाते हैं। प्रीवियस डे लो है, प्रीवियस डे लो पे ध्यान रखो, प्रीवियस डे क्लोजिंग पे ध्यान रखो। प्रीवियस डे आपको क्लोजिंग पे नहीं, प्रीवियस डे क्लोजिंग पे ध्यान रखना है, प्रीवियस डे हाई पे ध्यान रखना है, प्रीवियस डे लो पे आपको ध्यान रखना है। इन चीजों का ध्यान रखना है। फिर साथ के साथ में जो आज के डे लो या डे हाई बनते जा रहे हैं उन्हें भी मार्क करते जाओ। जैसे हमने पहला इस लाइन को मार्क किया। इस लाइन को क्यों मार्क किया? क्योंकि 5 मिनट की पहली कैंडल का लो है। फिर यहां पे एक हाई लगा दिया, इसे मार्क कर लो, क्योंकि या तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा अगर हमने पोजीशन बना रखी है, या फिर जब इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? ब्रेकआउट मिल जाएगा। अगर प्राइस ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देखने को मिलेगी। क्लियर है? ठीक वैसे ही हमने इसे मार्क कर लिया। यहाँ पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना हुआ है, अगर इसका ब्रेकआउट भी मिलता तब भी हम बाइंग नहीं करते। बाइंग कब करते? जब इसका ब्रेकआउट मिल जाता और ये टारगेट लेके चलते जो आज का डे हाई लगा है। ये चीजें समझने की होती है और इन्हें ही नहीं समझ पाते। इतने ही उसमें लोग प्रॉफिट बना लेते हैं और हम पूरे दिन मार्केट में ट्रेड लेके बैठे रहते हैं ज्यादातर लोग, कि अब बाई कर दो, अब सेल कर दो, अब ग्रीन कैंडल आ गई, अब रेड कैंडल आ गई। अगर आप लॉजिक के साथ कर रहे हो
तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और आपको प्रॉफिट भी कम मिल जाता है, क्योंकि जब आप बार बार बाइंग सेलिंग करते हो लॉसेस तो होते हैं, साथ में ब्रोकर चार्जेस, पता नहीं क्या क्या चार्जेस होते हैं, एक्सचेंज चार्जेस, वो भी आपके बढ़ते चले जाते हैं। भले ही आपके अकाउंट में कुछ प्रॉफिट दिख रहा हो, लेकिन उसमें से चार्जेस इतने हो जाते हैं, वो प्रॉफिट भी आपको कम लगने लगता है। तो क्लियर है, यहाँ पे आपको एक इंडिकेशन मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन है, अगर आप देखेंगे ये सपोर्ट, इसका देखो कितना बेहतरीन ब्रेकडाउन मिला है और कितनी बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली है। क्लियर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पे। हालांकि इस कैंडल में, ग्रीन कैंडल में एक रिजेक्शन आया था, इसलिए तो मैं कहता हूं अगर आप मान लो आपका एसएल यहाँ पे लगा है, जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है उसके हाई के ऊपर आपने अपना एसएल लगा दिया पोजीशन में बने हुए, ना तो आपका एसएल हिट हुआ। दूसरा, एसएल हिट ने होने के कई कारण भी हो सकते थे, क्योंकि यहाँ पे हमने एक रिजेक्शन जोन पहले से ही मार्क कर रखा है। अगर आप इसे ऊपर लेके जाएंगे तो मार्केट अगर इसे ऊपर क्लोज कर रहा है तो तब हम क्लोजिंग कर लेंगे, नहीं तो हम मजे से अपने एसएल में बैठे रहेंगे और जैसे ही मार्केट नीचे जाता है इसे ब्रेक डाउन कर देगा तो हम अपने एसएल को उठा के यहाँ पे रख देंगे। क्लियर है, इस तरीके से मोमेंटम कैच किए जाते हैं, ज्यादा देर तक इसलिए बना रहता है। उम्मीद है आज की लर्निंग से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप हर रोज इस तरह की लॉजिकल वीडियो देखना चाहते हैं कि नहीं। ये कुछ बोरिंग लग सकती है आपको, बोरिंग लगेगी, पर लेकिन इसमें इतनी लर्निंग होती है, अगर आपने ध्यान से समझा तो मजा आएगा काफी। एक बात और चलो मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे आ गई मेरे ध्यान, दिख गई मुझे, दरअसल ध्यान नहीं दिख गई, ध्यान से समझो। ये जो हमें रिजेक्शन मिल रहा है 15 का, ये डे लो है, आपको दिखाई दे रहा है 15 का ये डे लो, इसी जोन से हमें रिजेक्शन मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ गए यहाँ पे डेलो क्या एक्ट करता है। अगर नीचे से ऊपर गए तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, अगर ऊपर से नीचे आए तो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो ये भी इसलिए तो इनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने जरूरी होते हैं, और प्राइस ऊपर सस्टेन होना या नीचे सस्टेन होना जरूरी होता है, वही हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाइंग नहीं मिल रही तो सेलिंग बना के बैठ जाओ, नहीं, सेलिंग के पीछे भी आपका लॉजिक होना चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है और हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है तो कंफर्मेशन क्या होना चाहिए, जब इसका ब्रेकडाउन आए तभी सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। यानी कि इस बीच हमें सिर्फ मार्केट को देखना है, इसका ब्रेकडाउन देगा तो सेलिंग पोजीशन, इसका ब्रेकआउट देगा तो बाइंग पोजीशन। क्लियर है, समझ में आया? फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह की और लॉजिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।